राम नाम सत्य है भाई साहब। जहाँ जल गया ना, जले नहीं, रखे लाश को, यहाँ सब बोलते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लाश जलने के पहले ही जैसे लाश रखी जाती है फिर सब व्यस्त हो जाते, जल्दी करो ना भाई, जल्दी करो यार, धूप हो रहा है, अरे मेरे को ड्यूटी में जाना है, फलाना काम करना। और कल मैंने इसी बात को बताया था, मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। इनका नाता कैसे है? तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं हो जरूरी नहीं हो तुम्हारे रहेंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं हो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं जीवन में साथ, मतलब से मिलती है जीवन में साथ, से मिलेंगे भरोसे भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ आया पल में, निकल निकल जाएगी छोड़ आया पल में, निकल जाएगी छोड़ आया तो पल में। कभी श्वास भरोसे न रहना, भरोसे न रहना, कभी श्वास भरोसे भरोसे न रहना। हर हर महादेव। महादेव, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, इस मिलन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, इस श्वास धन के भरोसे न रहना। बाहर गई सांस, नहीं आऊंगी अंदर तो क्या कर लोगे? तुम्हारा है ये सांस जो लेते हैं, किसका है वो? किसका है? सांस जो ले रहे हैं किसका है वो? मेरा है। हाँ मेरा है तो रोक के बताओ, बंद करो नाक मुंह। ये सांस मेरा है बोलते, रोक के बताओ, 5 सेकंड रोक के बताओ। नहीं है वो तो उस दयालु की कृपा है, जो हम सो जाते हैं तो भी हमारी सांस चलते रहती है। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें मनुष्य बनाया, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। तो मैंने पहले बताया, माँ के घर में जो स्थिति हमारी होती है, पहली होती है, दूसरा शमशान घाट जाते समय, तीसरा अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होते समय, और चौथा सत्संग में जब बैठे हैं ताली बजा के राम राम कर रहे हैं उस समय। चारों समय जैसी बुद्धि रहेगी वैसी बुद्धि हमेशा रहे तो हमें मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। मुक्ति है क्या? मोह का नाश हो जाना मुक्ति है। बेटा मेरी, मैं बेटा के बिना जिंदा नहीं रह सकता या रह सकती। वही मोह जो हमें बांध देता है। सेवा करनी सबकी है। सेवा कैसी करनी है? कैसी सेवा करनी है? अच्छा ये बताओ, पहले बड़े बड़े किसान होते थे ना, 10, 15, 20 एकड़ वाले, उसके घर में क्या होता था? नौकर होता था। क्या होता था? नौकर। 50,000 में वो बैल खरीद के लाता, 50,000 में वो किसान बैल खरीद के लाता, नौकर को सौंप देता। उस बैल को नहाने धुलाने का काम, चारा खिलाने का काम, जुताई करने का काम कौन करता? नौकर। दिन भर उसकी सेवा नौकर करता। और बैल है किसका? मालिक का।
एक दिन संयोगवश बैल दोनों खत्म हो गए। नौकर जाके बताया कि मालिक दोनों बैल खत्म हो गए, मर गए। बताया, नौकर घर आया, चला गया। उधर मालिक सीट पकड़ के रो रहा है, इतना रोया इतना रोया इतना रोया। तो मालिक रो रहा है बैल के मरने की खबर सुन के। क्यों रो रहा है वो? क्यों रो रहा है? नौकर रात दिन सेवा करता था, नौकर नहीं रो रहा है, मालिक रो रहा है। क्यों? कि मालिक के लिए मेरा था। आइए ना भाई, मैं और मेरा ये दोनों मानते हैं। शास्त्रों में मालिक के अंदर में बैठ गया था कि बैल मेरा है। 24 घंटे सेवा कौन करता था? नौकर। जो 24 घंटा बैल से जुड़ा है उसको तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसका है ही नहीं। वो सोचता है मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसलिए नौकर को तकलीफ नहीं हो रही है। मेरा है ये भाव मन में बैठा, मालिक का, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। बस यही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। तेरे पुण्य उपजे सब सुरा, तेरे रूप जाई बहुला, तेरे पुण्य उपजे सब सुरा। तेरे रूप जाई बहुला। किसी का बर्थडे होता है ना, जन्मदिन, तो बढ़िया सा उपहार लेके जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, अरे बड़े घर का है, लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा उसके हाथ के लिए घड़ी देते हैं, घड़ी अच्छा से घड़ी देंगे, हमारा एहसान मानेगा। ऐसे सोच के लोग गिफ्ट देते हैं उसको बर्थडे में। अरे पगला है तो पगला, तू हाथ के लिए घड़ी दे रहा है ना और सोच रहा है कि एहसान मानेगा? बेवकूफ है, मूर्ख है। अरे जिसने हाथ दिया उसका कभी एहसान नहीं माना, तो हाथ के लिए तो घड़ी दे रहा, तेरा एहसान मानेगा? वो नहीं मानेगा। यही हमारी बुद्धिमत्ता नहीं, ये मूर्खता है हमारी। तो जिस मालिक ने हमें हाथ दिया है उसी के लिए हाथ उठाना है अपने को। ये जीवन किसने दिया? अब कितने दिन हम यहां जिएंगे नहीं मालूम। मैंने कल 2 लाइन पढ़ा था, शहीद के नामों में डिग्रियां नहीं होती। शहीद किसको बोलते हैं? जो बॉर्डर में मर रहे रोज हमारी देश की रक्षा के लिए। शहीद के नामों में डिग्रियां नहीं होती, बदनसीब हाथों में चूड़ियां नहीं होती। हाजिरी लगानी होगी उस दफ्तर में, क्योंकि मौत वाले दफ्तर में कभी छुट्टी नहीं होती। सबको जाना है। बड़ी लंबी लाइन लगी है लेकिन नंबर नहीं मालूम, नंबर नहीं मालूम। नहीं अभी हमारे नहीं मरन, डोकरा हो तो हम मरबो, डोकरी हो तो नहीं मरबो, गारंटी है क्या? आजकल 20, 19, 30 से इसी बार के लोग ज्यादा मर रहे हैं, ज्यादा, वो भी हार्ट अटैक से। 24 घंटा पाउच मुंह में है, अपनी बोतल तक पूछो मत। इसकी शुरुआत कहां से होती है? बोतल की शुरुआत कहां से होती है? आजकल, पहले की बात नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो आजकल माँ मॉडर्न हो गई है, तो अपना दूध नहीं पिलाती है। किसका दूध पिलाती है? वो बोतल में भर के बाहर का दूध पिलाती है। शुरुआत कहाँ से हुई है? दूध की बोतल से। शुरुआत कहाँ से हुई? दूध की बोतल से। जब पानी मांगता है बच्चा तो उसी बोतल में भर के उसे हाथ में पकड़ा दिया जाता है, पीते रहेगा। थोड़ा बड़ा तो पानी की बोतल। स्कूल जाने लगा तो भी बैग में पानी की बोतल, ठीक है। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर ठंडा का बोतल, कोको कोला, स्प्राइट, फलाना ढेकाना। ये बोतल से शुरू हो रहा, बोतल जा रहा है ना। थोड़ा सा और ज्यादा जवान होगा, 10वीं बारी पढ़ने लायक, तो दोस्तों के साथ बैठा तो बियर की बोतल शुरू हो जाती थी। बियर की बोतल,
अब थोड़ा सा और कमाने लग गया तो फिर ठर्रा रम विस्की ये बोतल शुरू हो गई। पीते पीते बीमार पड़ गया, अस्पताल में गया तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ गई उसको, और ज्यादा बीमार पड़ा तो खून की बोतल चढ़ गई, और वहीं कहीं पर्स से भर गया तो लाओ गंगा जल की बोतल। शुरू कहाँ हुआ? बोतल से। अंत कहाँ हुआ? बोतल से। कौन समझाए इनको? अभी तो इस गांव में एक मंदिर बनने वाला है, आरती में बताऊंगा उस मंदिर में आरती कैसे की जानी चाहिए। उस मंदिर में जो प्रतिष्ठा होगी जिस माई का, उसका नाम होगा मदिरा माई। मदिरा माई उस मंदिर में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि भक्त बहुत है, जिन जिन देवियों को मानते हैं उनके हिसाब से आरती कराना पड़ेगा ना। तो मदिरा माई की आरती में आपको सुनाऊंगा, और आप लोग बताना चाहते हैं पीने वाले हैं सब मदिरा माई की आरती करें, सुबह से शाम जाएंगे, खुश हो जाएगी तो वरदान देगी। हर हर महादेव, बम बम महादेव। हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथायनंता, हरि अनंत हरि कथानंता। गावै पड़े बहुत विधि संता, गावै बाई बहुत विधि संता, हरि अनंत हरि कथायनंता। हरि अनंत हरि कथानंता। सभी होते हैं रिश्तेदार, सभी होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, जेब में थोड़ा सा नोट भरे रहना, कई दोस्त मिल जाएंगे। सभी होते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, जब मुसीबत का वक्त आता है, जब मुसीबत का वक्त आता है, या समय बिगड़ जाता है। सभी होते हैं रिश्तेदार जब जब जर पास होता है, बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मैं भी बताया कि जिसको तुम अपना कहोगे, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, तो वही बोलेगा आए बार तो महू आए थे, लेकिन जरूरी काम है भैया, मेरे पास समय नहीं है। अरे मितान कम से कम 150 रुपये दे दे, पहले कल बता रही थी मेरे पास 5000 पैसे, आज बिल्कुल जेब खाली है। सभी होते हैं रिश्तेदार जब जल पास होता है, बिगड़ जाता है रिश्ता जो खास होता है। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी संग मिलते हैं, जिनसे हमारा नाता रिश्ता है, जिसको हम समझते हैं ये मेरा, ये मेरा हमेशा काम देगा। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी संग मिलते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। इसलिए ये दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इसी दरवाजे में आना है हमको, नहीं तो हमें जीना कितना दिन है। रे प्राणी रे कितने समय है तुम्हें जीना, कितने समय है तुम्हें जीना। रे प्राणी रे कितने समय यहाँ जीना, कितने समय यहाँ जीना। कितने समय यहाँ जीना, कितने समय यहाँ जीना। ये संसार में हम रहते हैं, कांटों की बतिया है, बड़ी विचित्र गलियां हैं जिसमें हम कितने समय यहाँ जीना, कितने समय यहाँ जीना। कांटों की बगियों में, पथरीली गलियों में, कांटों की गलियों में, पथरीली गलियों में, कांटों की बगियों में, पथरीली गलियों में, कांटों की बगियों में, पथरीली गलियों में,
मतलब की सारी दुनिया साथ न देता कोई किसी का मतलब की सारी दुनिया मतलब देता कोई किसी का मतलब की सारी दुनिया साथ न देता कोई किसी का मतलब की सारी दुनिया अकेला है जाए अकेला है आया अकेला है जाए अकेला है आए अकेला है जाए अकेला है आए अकेला है जाए अकेला है माया के जाल से बचना कितने समय है यहाँ जीना 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 सीता पे लेता साथ में बेटा बारी है जलने की सीता पे लेता साथ में बेटा बारी है जलने की लकड़ी से तोड़े हैं मस्तक को फोड़े हैं लकड़ी से तोड़े हैं मस्तक को फोड़े हैं क्यों लाश सत्य रहती है लोगों को ये मालूम होता है कि हाँ अब जल गई है एक लकड़ी में बांस की लकड़ी में एक लोटा में बांध के लगाते घी और बेटा से कहते मस्तक को छोड़ कपाल किया क्यों इसलिए कि शायद ही वापस आ जाएगा इसलिए पूरा फोड़ आने की गुंजाइश मत बचे लकड़ी से तोड़े हैं मस्तक को फोड़े हैं लकड़ी से तोड़े हैं मस्तक को फोड़े हैं रानी फिर लौटे ना इतने समय है जहाँ इतने समय है यहाँ जीना ओ प्राणी कितने समय है यहाँ जीना कितने समय है यहाँ जीना कांटों की बगियों में पथरीली गलियों में 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 ढूंढने वाला कितने समय है यहाँ जीना कितने समय है यहाँ जीना गाने कितने समय है यहाँ जीना कितने समय है यहाँ जीना प्यास लगती है तो कनघट की याद आती है थोड़ा समझ में आए तो ताली जरूर बजाइए प्यास लगती है तो कनघट की याद आती है
लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बुढ़ापा देखकर औलाद जब ठुकराते हैं, बुढ़ापा देखकर औलाद जब ठुकराते हैं तो अंदर ही अंदर घुलकर मरघट की याद आती है। हर हर महादेव, हम महादेव। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भाई, मेरा, त्यागना नहीं किसी को, सेवा करना है। और क्यों सेवा करना है? मानिए सबही राम के नाते, मानिए सबही राम के नाते, मानिए सबही राम के नाते, मानिए सबही राम के नाते। इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें मेरा भगवान है, इसमें मानना है। सब जगह है भगवान। मैं साबित करूंगा अभी, तुम में भी राम है, मुझ में भी भगवान है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है। साबित करूं? कागज पे रखे हो, लिखते जाना महाराज, कागज पे लिखते जाना, सब में राम है। अभी साबित करूंगा मैं। राम हमारे वैसा तेरा चर जो नहीं मानत यूं लिख, राम हवै है तो नहीं मान, राम हमारे वैसा तेरा चर जो नहीं मानत यूं लिख दे। राम हवै सचराचर जो नहीं माने तो नाम के अक्षर जो निकले बोले पांच मिलाए के दो नाम के अक्षर चौगुन के और नाम मिलाए तो दो गुण कीजिए। आठ के बाद दिए तुनि से, आठ के बाद दिए तुनि शीश बछे दुई अंग ताहा मन दीजे। मोह में राम है, मोह में राम है, खंड में राम है, कम्म सुनीजे। हमारे बाबूजी इसको पढ़ते थे ज्यादा भागवत में। मैं कहीं सीखा नहीं, उन्हीं से ही सीखा हूँ। ये बचपन में मैं बैठता था तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा था कि बता तेरा राम कहाँ है। तब ये पता किसने बताया था? प्रहलाद ने। नाम हमारे वै सचराचर जो नहीं मानत यूं लिख लीजिए। नाम हमारे हमें सचराचर जो नहीं माने तो लिख लीजिए। नाम के अक्षर जो उनकर बोले पांच मिलाए के दो गुण कीजिए। नाम के अक्षर चौगुन के पुनि पांच मिलाए कि दो गुण कीजिए। आठ के भाग दिए पुनि शेष, आठ के भाग दिए पुनि शेष बचे हुई अंग ताहा मन लीजिए। मोह में राम है, तो में राम है, खड्ग में राम है, कम्म सुनीजे। मोह में राम है तो में राम है, खड्ग में राम है। हर हर महादेव, महादेव। नाम बोलो अपना, नाम बोलो। लोचन लोचन में कितने अक्षर है? 3 अक्षर। नाम के अक्षर चौगुन के, नाम के अक्षर को 4 से गुणा करिए, 12 कितना हुआ? नाम के अक्षर में 3 अक्षर है ना, 4 से गुणा करिए 12 12। नाम के अक्षर चौगुन के पुनि 5 मिला है, 5 जोड़ो 17 2 गुण करो 34 34। 8 का भाग 2, 4 8 चौक 32, शेष कितना बचा? 2। तुम्हारा नाम बताओ, नाम बोलो। नीलेश सब में है 2 अक्षर का नाम, सब में है। अपना अपना नाम बोलिए और जो मैं गणित बताया उसे गुणा करिए, शेष 2 ही बचेगा। यानी सब में राम है कि नहीं? इसलिए मानो कि ये भी बेटा में भी राम है, बेटी में भी राम है, मौसी में भी राम है, बुआ में भी राम है, दादी में भी राम है, नानी में भी राम है। सब में राम है, इसलिए सेवा करो। अटैच मत हो, अटैच है तो अटैच मत हो, जुड़ो मत इतना। देखो समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अपन गुड़ रखते हैं, गुड़ शक्कर रखते हैं ना, गुड़ रखो बाहर में, उसको कौन कौन खाते हैं? चींटी भी खाएगी। चींटी खाती कि नहीं गुड़ को? चींटी खाती है, जितना जरूरत निकल जाती है। और मच्छी
माछी वो गुड़ में इतना चिपक जाती है, चिपक के फड़फड़ाने लगती है। जबकि जितना चीटी खाती है उतना माछी भी खा सकती है ना, उससे पेट भर सकता है। चाटी खा के चली गई, अब माछी चिपक गई। अपन दूसरी तिथि पढ़े ना तो माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा, हाथ मलाए सिर धुले, लालच बुरी बलाए। ये माछी के फंस गई लालच के कारण। नहीं तो जितना चाटी खाती है खा के चली गई बेचारी। तो कितना खाना है हमको, कितना खाना है, कितना इकट्ठा करना है? साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यहाँ अपनी एक पल की खबर नहीं, किसी घर में जा बताएगा नहीं महाराज ये नहीं, बड़े बेटा बना है, ये छोटे बेटा बना है, ये ऊपर में नातीवर बन गई, एक ऊपर में बंतीवर। भैया सबके लिए बन गया, तुमने अपना बनाया कुछ, अपने लिए कुछ बनाया? एक पल की खबर नहीं है। जिस बेटे के लिए तुमने जीवन भर कमा कमा के जोड़ा है, बेटे वाले से पूछो, खासकर बड़ौदा में जिनके बेटे वो सब जानते हैं कितना सुख मिल रहा है उनको, ठीक है? तो अपने लिए भी कुछ कर ले, जब तक हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, अधिकार है, संपत्ति में उठा के दे दे किसी को, कर ले दान पुण्य। बाद में पता नहीं बेटा तेरे को देने देगा कि नहीं देने देगा, नहीं देने देगा, ऐसा सवाल आप पैदा नहीं। सब ऋणी पुत्र, पुत्र कितने प्रकार के होते, भागवत की कथा सुने हो? पुत्र कितने प्रकार के? 3। एक ऋणी पुत्र होता है, एक उदासीन पुत्र होता है, एक सेवक पुत्र होता है। 2 से तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ऋणी पुत्र आया हिसाब किताब बराबर करके ही जाएगा वो। इसलिए इंतजार मत करो कि मेरा बेटा बड़ा होगा ना, कमाएगा तब हम लोग सब कुछ करेंगे। नहीं देख रहे बेटों का हाल कैसा है। इसलिए संतों ने लिखा क्या, राम भजत बिटिया भली भलो नहीं है पू, राम भजत बिटिया भली भलो नहीं है पू, सबरी तो बैकुंठ गई और दुदकारी भय भू। हर हर महादेव, तुम महादेव। कल भोलेनाथ है जीव के पालनहार, अपने भक्तों का सदा करते हैं उद्धार। इसलिए भगवान शंकर जी के नाम से जुड़े रहो और उन्हीं से प्रेम करो। सारे दुनिया से प्रेम करोगे तो क्या खाओगे? शिव जी हमारे और शिव जी के हम, शिव जी हमारे माँ को तक नहीं मालूम था कि राम जी से भरत जी का प्रेम है, प्रदर्शन का नहीं है। देखिए जब हम प्रदर्शन करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, प्रदर्शन में बनावट होता है, प्रदर्शन में दिखावट होता है, दिखावट में बनावट होता है और बनावट में गिरावट होता है। प्रदर्शन करने वाला कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा, चाहे भगवान से प्रेम का हो, किसी से प्रेम करो आप, केवल भगवान से अगर प्रेम करोगे किसी को पता मत चलने दो। ऐसा प्रेम भरत जी ने किया था, मां नहीं जानती उसी। तो ऐसा प्रेम अगर हो जाता है, दुनिया का जाने हमारे बीच में क्या नाता है, दुनिया का जाने हमारे बीच में क्या नाता है, दुनिया का जाने हमारे बीच में क्या नाता है।
यज्ञ ध्वज पावन शिव नाम आता है। खुशी हो यज्ञ ध्वज पावन शिव नाम आता है। शिव के लिए ही करेंगे, शिव के लिए ही करेंगे सारे काम। शिव जी हमारे शिव जी हमारे हैं, शिव जी हम। नफरत न पाए हम तो प्रेम के पुजारी हैं। नफरत न पाले हम तो प्रेम के पुजारी हैं। नफरत न पाए हम तो प्रेम के पुजारी हैं। नफरत न पाले हम तो प्रेम के पुजारी हैं। हम में और तुम में भी वही डमरूधारी है। हमने और तुम में भी वही डमरूधारी है। हम में और तुम में भी वही डमरूधारी है। हमने और तुम में भी वही डमरूधारी है। साथ साथ है यो हमारे, साथ साथ है वो हमारे, कदम पर कदम शिव जी हमारे हैं। हर हर महादेव। सासों की माला में बस शिव नाम मोती है। आंखों की माला में बस शिव नाम मोती है। सासों की माला में बस शिव नाम मोती है। सांसों की माला में शिव नाम मोती है। अपनी तो जिंदगी में शिव नाम ज्योति है। अपनी तो जिंदगी में शिव नाम ज्योति है। अपनी तो जिंदगी में शिव की ज्योति है। अपनी तो जिंदगी में शिव नाम ज्योति है। कर दिया हवाले अब तो, कर दिया हवाले अब तो, छोड़ के भरम। शिव जी हमारे हैं, शिव जी हर हर महादेव। हमारे हैं, शिव जी हम। कर दिया हवाले अब, कर दिया हवाले अब, छोड़ के भरम। शिव जी हमारे हैं, शिव जी के हम। शिव जी हमारे हैं, शिव जी के हम। हर हर महादेव। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, जिसने चतुराई की उसे मैना मिला। जिसने चतुराई की उसे मैना मिला। मुझे विदुराई का छिलका ही भाग गया। 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 जिसने चतुराई की उसे मैना मिला। जिसने चतुराई की उसे मैना मिला। जिसने चतुराई की
वीर भाग गया। हर हर महादेव। बम बम महादेव। प्रेम का उत्कृष्ट परिभाषा। विदुरानी ने छिलका खिलाया, कन्हैया प्रेम से खा रहे हैं। विदुर ने गुदा खिला के पूछा कि कन्हैया स्वाद कैसा है? बोले काका मुझे तो मालूम नहीं हो रहा है, मुझे तो छिलका में जो स्वाद था इस गुदे में नहीं है। बोले क्यों? उस केले के छिलके में भाव था काका, प्रेम था जो बहुत स्वादिष्ट लगा। सप्तदीप नौखंड में रोज होत जीवनार, एक सबरी एक विदुर धरे तृप्त हुए यदुराय। छिलके में मुझे जो स्वाद लग रहा था, ऐसा लग रहा उत्कृष्ट कोई व्यंजन खा रहा हूं मैं, लेकिन तुमने बुद्धि लगा के इसको खराब कर दिया। क्या लगा के? बुद्धि लगा के खराब कर दिया। चतुराई अपनी लगा के स्वाद को खराब कर दिया। तो मेरा एक उसूल है, कन्हैया ने कहा मेरा एक उसूल है, जिसने चतुराई की उसे मैं ना मिला। 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 मुझे विदुरानी का छिलका ही भाग गया। 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 हर हर महादेव। जब भी आप सत्संग में आओ, कहीं भी आओ, बुद्धि को बाहर फेंको, बाहर। जूते चप्पल जहाँ रखे ना वहीं बुद्धि के रखो, बुद्धि साथ में रहेगी, कथा में मन नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। बुद्धि हमेशा कुतर्क करती है, कुतर्क। इसलिए बुद्धि को, बुद्धि माने छल, बुद्धि माने कपट। और भगवान ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन मोहि भावा। निर्मल जन कोई भावा। निर्मल मन जन मोहि भावा। निर्मल मन जन कोई भावा। मोहि कपट छल छिद्र न 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 तो बस प्रार्थना यही है, कहीं भी कथा सुनने जाओ, भगवान कथा, कथा कई प्रकार का होता है ना। रावण ने भी कथा कही, इसके पास कुंभकर्ण के पास। कथा सुनने वाला भी मर गया, कथा कहने वाला भी मर गया। काल ने भी ये कथा कही, कहने वाला तुरंत मर गया। हनुमान जी ने, तो कथा किसकी होनी चाहिए? कथा उसी की अच्छी है जो तारनहार है, जो हमारा कल्याण करता है, जो हमारा उद्धार करता है। कथाएं तो बहुत है। कथा माने क्या होता है? पान खाए हो? पान खाए? पान बाजार में बड़ी मेला में खाए कि नहीं? पान खाते तो जीभ कैसा सकल के देखते हैं, लाल हुआ कि नहीं? पान वाले कथा में केवल जीभ लाल होती है, ओंठ लाल होते हैं। और ये कथा में पूरा जीवन में लालिमा आ जाती है। तो कौन सी कथा अच्छी है? भगवान की कथा अच्छी है। भगवान की कथा सुनो, जीवन में लालिमा आएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जो कथा सुनाते हैं उसके लिए भी कुछ बनता है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। सूजी महाराज और केसिया ऋषि को सुनाए हैं, नंदकेश्वर महाराज व्यास जी से सुनाए हैं। तो आओ उनके लिए हाथ जोड़ के दो पंक्तियों में प्रार्थना कर लेते हैं सूजी महाराज की। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मन में पर वो बैठे हैं मन में, भूल रहे थे मन में पर वो बैठे थे तन में। ढूंढ रहे थे मन में पर वो बैठे हैं तन में। कहाँ ऐसा अवसर मिलता, ऐसा अवसर मिलता कि आप घर में बैठ के ताली बजाते हैं? ऐसा नहीं बजाते। हम भूल रहे थे मन में पर वो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में पर वो बैठे हैं तन में। अंदर है अंदर, किसने बताया? वो राग बताने वाले, वो राग बताने वाले, मुझे राग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे जब के ताला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के द्वारा। लेकर जिसका प्याला जा रहे थे हम का पाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम का द्वाला। अमृत पान कराने वाले, ओम मोक्ष दिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, ओम मोक्ष दिलाने, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अरे एक गिलास पानी कोई पिलाता तो मन क्या बोलते मालूम है? आजकल तो अंदर ही करता है थैंक यू, फटक जाते हैं, कोई रास्ता बता देता है, बोले थैंक यू, धन्यवाद देते नहीं। इसलिए हमारे इस जीवन को उद्धार के लिए रास्ता बताया, उसके लिए प्रणाम तो बनता है ना। बोलो जी महाराज की जय हो। नंदकेश्वर महाराज की जय हो। देव जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बम महादेव। अरे जिन चीजों में हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, परिवार में, घर में, बाहर में, समाज में, धन में, दौलत में, वहां सुख नहीं है, वहां सुख नहीं है। एक संत ने बहुत अच्छा लिखा है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी नहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। आया नहीं जो कभी भी नहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई भूल न बाग में
जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा। गाया है अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। गाया है अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा, उसे जाना पड़ा। गाया है अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पाता रहा जो सदा जग में उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। चाहे बलवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे धनवान हो, अंत समय में दुख उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मोह जो है सबको दुख देती है। सुख पाता रहा जो जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पाता रहा सदा आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी तुम्हें, उसे अंत समय पछताना पड़ा। पाता रहा सदा उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी नहीं उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में रखलो, बाग में सजला कोई फूल न बाग में रखला, जैसे मुरझाना पड़ा। फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिले कबीर मुरझाना पड़ा। गाया है अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा, जिसे जाना पड़ा। गाया है अटल विधान रहा जिसे जाना पड़ा उसे आना पड़ा। हर हर महादेव, अब्बर महादेव। ये संसार है, इसका नाम दुनिया है। दुनिया बंद है, द्वंद, सुख दुख रात दिन लाभ हानि जीना मरना, द्वंद द्वंद, इसलिए इसका नाम दुनिया है। दो नहीं होता तो एक कन्या होता इसका नाम। अच्छा, हम लोग बहुत सारे देवों को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना? बहुत सारे देवों को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। साल भर कहीं ना कोई ना देव मानते रहते हैं। अच्छा, देव और ईश्वर में अंतर है कि नहीं है? देव और ईश्वर में, देव और भगवान में अंतर है कि नहीं है? ईश्वर भगवान एक है और देव 33 कोटि। सबकी पूजा हो जाएगी, उम्र भर में नहीं होगी, उम्र भर में नहीं होगी। कितने देव? 33 करोड़ देवता। शास्त्र में कहा इसीलिए बाकी को मारो गोली, बाकी को मारो गोली। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध लो। अरे पत्नी का एक ही पति होता है का? बेटे का एक ही बाप होता है का? एक ही बाप होते हैं, एक ही बाप होता है। पत्नी का एक ही पति होता है। हम सब पत्नी हैं, पति एक है। किसी ने पूछा कि बता ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर कहाँ रहता है? पहला प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न है, ईश्वर कहाँ रहता है? और तीसरा प्रश्न है, क्या करता है? मालूम है उत्तर कि बता दो? मालूम है कि बता दो? पहला प्रश्न क्या? ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरा, ईश्वर कहाँ रहता है? तीसरा, क्या करता है? बता दो, बोलो हाँ या नहीं, फिर टाइम पास होगा ना। जानते हो तो नहीं बताता? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। ईश्वर कितने हैं? एक है। बता सकते हो कैसे एक है? सत्संग में हम आए हैं तो भजना ही पड़ेगा
और नहीं चाहते हुए भी दोनों हाथ उठा करके जय कहना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है हमारी कथा में जाने का। बाकी लोग देखेंगे ना नीचत अरे ही हाथ तो नहीं उठा ताली तो नहीं बजाओ, यही मन में कही थी सभी हम काबर सब तजुर्बेकार ये बैठे हैं, सब तजुर्बेकार है। ताली काबर खाए बार गए हाथ में भगवान खाई मेरे नो है आखी है देखे बारे। असल में ना मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हिंदी में ही प्रवचन होता है, इसलिए मेरी आदत छत्तीसगढ़ी बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी रहता मैं देता प्रोग्राम भी, हमारे जितने लोग हैं वहाँ जंगल है आदमी तो बस्तर में रहना है, लेकिन वहाँ के लोग छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते, हिंदी बोलने समझते हैं। तो मेरा प्रोग्राम हिंदी में होता है इसलिए छत्तीसगढ़ी बहुत कम बोलता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पैदा हुआ हूँ तो भाई छत्तीसगढ़ी है अंदर, कभी कभी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान चलो सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं भगवान एक है। महाराज फूल लो हाथ में, फूल लो। अब महाराज खड़ा करा के बताता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा भाई। भगवान एक है कि अनेक है सिद्ध करना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिकली सिद्धांत में समझ नहीं आता। यहाँ देखा ना ऐसा ना, ये यहाँ पे एक इतना है, देखो ऐसे रखा ना हाथ को, एक एक बोलो ना। अरे भाई एक ही तो है, कहाँ तो है? हाँ एक कहाँ है? एक हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों डालोगे भैया, यहाँ तो एक ही है ना। वो तो डायरेक्ट गिनती बढ़ाना है अपने को, अपने गणित बना दिया उसको। ये एक है कि नहीं? एक है। और ये एक और ये छोड़ो ना उसको, एक गिनती तीन हो गया, लेकिन है क्या? साबित हो गया एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में भगवान आते हैं भक्त के कारण। क्यों आते हैं? भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है उसकी जान, बस में है भगवान, भगत के 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 बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है उसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्तों के कारण भगवान कई रूप में आते हैं, जिसने जैसा चाहा। यशोदा ने बालक रूप में चाहा, बन गए बालक। प्रहलाद ने मालिक के रूप में चाहा, बन गए मालिक। गजराज ने हरि के रूप में चाहा, दुख हरण करने वाले के रूप में हरि बन के आ गए। द्रौपदी ने वस्त्र के रूप में चाहा तो वस्त्र अवतार हो गया भगवान का। जब जब जहाँ जहाँ भक्त जिस तरह से उन्हें बुलाते हैं, इसलिए पुराना भजन है हमारे पास। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं।
लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। भाव होना चाहिए, भाव बिना बाजार में मिले नहीं सामान, भाव बिना आगार में मिले नहीं भगवान। और दूसरी बात, जो मिलना है साहब से तो मिल पहले दरबान से। कभी भी आप ऑफिस में गए होंगे ना, कलेक्टर ऑफिस गए होंगे, बीडीओ ऑफिस गए होंगे, डीटी ऑफिस गए होंगे, जहां भी गए होंगे वहां एक चौकीदार होता है, एक चिट्ठी भेजना पड़ता है, चौकीदार जमा करेगा, वहां से आवाज लगाएगा। किसी की होगी तो सब जाते हैं। तो जो मिलना है साहब से तो मिल पहले दरबान से, और जो मिलना है भगवान से तो मिल पहले हनुमान से। कितने लोग हनुमान जी मिला, जिनका काम क्या है? राम काज लगी तो हनुमान जी महाराज के छत्र छाया में बैठ के हम लोग भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं तो खेत की जुताई कर रहा हूँ। जब बीज आने लगेगा कथा शुरू, 5 मिनट की कथा होगी। लेकिन साहब, तुलसी अपने राम को रिज भजो या खीज, भूमि परे तो जामी है उनको सीधो बीज। फिर किसान नहीं देखता है बीज, डालता है विश्वास के साथ कि उगेगा। तो हनुमान जी के छत्र छाया में बैठ के हम, कोई दूसरे नहीं है, ये 2 नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 2 बना लिया इसमें। एक तरफ हनुमान जी को रख दिया, दूसरी तरफ शंकर जी को रख दिया। हनुमान चालीसा में यही बात आती है।